मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है या फिर 24 से पहले एनडीए का रुख कर सकती हैं? इन सवालों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बता दिया कि बीएसपी के आगे की रणनीति क्या होगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। क्या बीएसपी की एकला चलो राह 24 से पहले डगमगाने वाली है? क्या मायावती अब गठबंधन करने के मूड में नजर आ रही है या फिर ये सिर्फ इशारा है, सियासी किस्सा सारा है? क्योंकि मायावती ने एक तीर से दो निशाने लगाए और बता दिया कब किसकी जरूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा भविष्य में देश के हित के लिए कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पार्टियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए ये ठीक नहीं। इस मामले में खास तौर पर समाजवादी पार्टी इसका जीता जागता उदाहरण भी है। यानी ये तो साफ है कि मायावती अब भी समाजवादी पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन को बेताब है, ऐसे में मायावती के बयान के मायने निकलने लगे हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तीर से दो निशाने लगाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में देश हित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में पार्टियों को शर्मिंदगी उठानी पड़े ये ठीक बात नहीं है। इस मामले में खास तौर पर समाजवादी पार्टी इसका जीता जाता उदाहरण भी है। अब मायावती का ये बयान महज समाजवादी पार्टी पर एक कटाक्ष था या फिर 2024 चुनाव के गठबंधन की ओर एक इशारा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मायावती की कोशिश 2019 के परिणाम को दोहराने की है, इसलिए पहले तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन जैसे जैसे सियासी परिस्थिति बदल रही है उसमें फिट बैठने के लिए अब वो अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। तो क्या मान लिया जाए कि मायावती कभी भी गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं या फिर वो एकला चलो वाली राह पर अब भी मजबूती से खड़ी है? क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो कुछ और ही संदेश दे रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो हम मुद्दों पे और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए 2019 में बसपा से समर्थन किया था। हमने तो उनको वो भी सीट दे दी आदरणीय मायावती जी की पार्टी को मिल सकी, जो 0 से 10 पहुंच गए और बिना कारण के वो उस गठबंधन से बाहर हो गई। और 2022 में जनता ने उनकी ज़मीनी हकीकत उनको दिखाई जब उनके पास एक विधायक बचा उत्तर प्रदेश में। तो सब जानते हैं कि किसको समाजवादी की ज़रूरत है और समाजवादियों को किसकी ज़रूरत है। देखिए, हम चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के लोग वो हमारे साथ आए। बहुजन समाज पार्टी जिसकी स्थापना दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई के लिए हुई थी, काशीराम जी ने उसका स्थापना किया था। तो हम चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो साथ आए। सियासी फायदे के लिए किसी से भी समझौता राजनीति का पहला चैप्टर है। ऐसे में मायावती खुद समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में गठबंधन कर चुकी हैं और उसका लाभ भी मिल चुका है। लेकिन इस बार 1 to 1 की नहीं बल्कि गठबंधन की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ 38 दलों को लीड करने वाले खुद पीएम मोदी हैं, तो दूसरी तरफ बिना टीम लीडर के इंडी गठबंधन। ऐसे में मायावती किसके साथ जाना चाहेंगी, अब ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।